अरे भाई, मैंने सुना है आज एक बार फिर से गिद्धड़ों का झुंड इकट्ठा हो रहा है मुंबई में आगे की रणनीति बनाने के लिए कि शेर को कैसे रोका जाए। अरे तुम लोग जितनी ज्यादा कोशिश करोगे और जितनी ज्यादा पार्टियां तुम में मिलती जाएगी ना, शेर इतनी ही बेबाकी से चलेगा। और देश की जनता का जो प्यार मिल रहा है ना, उसको तुम लोग नहीं छीन सकते, चाहे जितने मर्जी ये राष्ट्र विरोधी दल इकट्ठा कर लो। और जो तुम लोगों ने ये इकट्ठा किए ना, कभी महबूबा मुफ्ती, कभी कौन सी पार्टी, कभी कौन सी, तुम लोग तो हम पर ही आरोप लगाते थे कि देशद्रोही पार्टी से गठबंधन कर रहे हो। और अब नहीं दिखाई देता तुमको वो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अब तो तुम्हारे बीच में ही आ गए हैं। अब क्या बोलोगे? और जितना मर्जी साजिशें रच लो, तुम्हारे से वो शेर नहीं रुकने वाला। एक बार फिर से चाहे लिखवा के ले लो, डंके की चोट पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेगा। वो डायलॉग याद है कि नहीं है? आएगा तो मोदी ही। अरे तुम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाद में टक्कर करना, पहले खुद की टक्करें तो संभाल लो। कभी कोई कह रहा हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, कोई कह रहा हमारा बनेगा। अरे पहले ये तय करके आओ कि तुम्हारे इंडिया गठबंधन का पीएम का उम्मीदवार कौन होगा। उधर से नीतीश कुमार सोच रहे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और एक तरफ से पूरी कांग्रेस जुटी हुई है कि किसी तरह से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दें। सारे आइटम लॉन्च हो जाते, लेकिन एक राहुल गांधी कांग्रेस से लॉन्च नहीं हुआ अब तक। और कल फिर से एक बार फिर ये नया विवाद खड़ा कर दिया तुम लोगों ने कि अब केजरीवाल वाली पार्टी कह रही है कि पीएम का उम्मीदवार तो अरविंद केजरीवाल को होना चाहिए। अरे तुम्हारे में से प्रधानमंत्री बनने लायक कोई भी नहीं है, इसीलिए तुम लोग बन नहीं पा रहे हो। अरे तुमको तो देश की जनता ने मुख्यमंत्री ही पता नहीं कैसे बना दिया। वैसे तो देखो भाई, तुम्हारी किसी तरह से भी संभावना है नहीं लोकसभा के चुनाव में टक्कर लेने की भी, जीतना तो दूर की बात है। और बाई चांस अगर तुम लोग जीत भी गए, भगवान ऐसा करेगा ही नहीं पहली बात तो, और होगा भी नहीं, क्योंकि देश की जनता अच्छे से जानती है कि देश किन सुरक्षित हाथों में है अभी, और उनसे वह छूटेगा नहीं। और रही बात तुम्हारी, तो तुम लोगों का तो कोई दीन ईमान है ही नहीं। आज किसके साथ हो, कल किसके साथ हो गए। कल तक तो आपस में गालियां देते जा रहे थे सबके सब, और आज देख रहे कि सब झुंड में इकट्ठा हो गए। किस लिए? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना किसी तरह से। अरे तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। देश की जनता मोदी से जो प्यार करती है ना, वो ऐसे ही चलेगा। अरे बात सुनो मोटा भाई, अब तुम ही फैसला कर दो कि मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अब ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैंने इकट्ठा किया सभी गठबंधनों को। अरे लेकिन इनकी तो खुद की पूर्ण बहुमत की सरकार ही नहीं है, ये कहां से प्रधानमंत्री बन जाएंगे भला। अब हमको ही देख लो, इतनी छोटी पार्टी थी, एकदम से इतनी बड़ी बन गई, दो दो राज्यों में सरकार हो गई, और अन्य राज्यों में भी दबदबा हमारा है। तो हम प्रधानमंत्री बनने के लायक हुए कि नहीं हुए? आज तक किसी पार्टी ने की है इतनी तरक्की एकदम से? और हमारी पार्टी को भी पता है और देश की जनता को भी पता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना कोई कर सकता है तो वो केजरीवाल ही कर सकता है। अब इन्हीं को लगा लो, वो चाहे कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, सबकी सब हमारे पीछे चल रही है कि नहीं चल रही है। हमने फ्री की रेवड़ियां बांटनी शुरू की थी, तो इन पार्टियों ने भी बांटी कि नहीं बांटी। और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दो, उनकी पार्टी तो इतनी बार प्रधानमंत्री बना चुकी है, लेकिन कोई ढंग का प्रधानमंत्री तो है ही नहीं, और ना उम्मीदवार है अभी भी। ये राहुल गांधी जी बनने लायक है नहीं अभी। और नीतीश कुमार जी तो पहले से ही कहते रहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, ना ही उस पद का लालच है। तो अब बचा तो बचा कौन, आप खुद ही सोच लो, क्योंकि अखिलेश भैया तो यूपी में ही नहीं जीत पाएंगे, और तो कोई रह ही नहीं गया है हमारे इंडिया गठबंधन में। केवल मैं ही बचाऊं ना, जिसकी दो राज्यों में सरकार भी है और प्रधानमंत्री के मुकाबले में मजबूत उम्मीदवार भी हो सकता हूं। अरे बात सुनो केजरीवाल, मैंने मानता हूं कि मीडिया में ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि बनूंगा ही नहीं। हमारी पार्टी तो चाहती है ना कि प्रधानमंत्री बनूं। और अब तुम लोग इसी बात से अंदाजा लगा लो, जिस इंडिया के गठबंधन से भाजपा डर रही है ना, उसको इकट्ठा किसने किया है? इतने सारे मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लेकर कौन आया है? वरना तुम लोगों के तो आपस में विचार नहीं मिलते। कांग्रेस तुमसे नफरत करती है और तुम कांग्रेस से करते हो। अरे ये तो मैं ही था जिसने हिम्मत दिखाई और इतनी पार्टियों को इकट्ठा किया एक मंच पर, ताकि भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ फेंके। अब तुम लोग ही मुझ पर सवाल उठा रहे हो, यार ये तो हद हो गई। अगर मैं कोशिश नहीं करता तो तुम लोगों में से सोच सकता था कोई के प्रधानमंत्री बने या भाजपा को हराए? अरे मोदी के सामने खड़े होने की औकात नहीं थी तुम्हारी किसी की भी। ये तो मैंने हिम्मत दिखाई तभी संभव हो पाया है कि आज हम लोग मोदी के सामने सिर उठाकर खड़े हैं, और मोदी सरकार थर थर कांप रही है इंडिया के गठबंधन से। तभी तो ये गैस के दाम एकदम से 200 रुपए डाउन किए हैं इन लोगों ने। अरे बात सुनो भैया, हमको भी प्रधानमंत्री तो देखो बनना है। पहले हमारे पास 10 साल तक मौका था, लेकिन हम बने नहीं, क्योंकि प्रधान
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बना दिया था, लेकिन अब हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हमने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल ली है, तभी तो भारत जुड़ेगा। अब तुम लोग खुद ही सोच लो कि हमसे ज्यादा और कौन मेहनत कर रहा है। अरे तुम लोग तो सिर्फ मुख्यमंत्रियों के पदों पर बैठे हो, लेकिन मैं तो जमीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, लोगों के दुख दर्द में शामिल होता हूँ। अब प्रधानमंत्री बनने का तो मौका मुझे भी मिलना चाहिए। और रही बात कि किसकी कितनी सीटें आती है, कौन कहां पर खड़ा है, तो आप खुद सोच लो, कांग्रेस से बड़ी पार्टी है कोई इस देश में? क्योंकि भाजपा जीत गई है अलग बात है, लेकिन कांग्रेस से बड़ी और पुरानी पार्टी तो कोई है नहीं। और कांग्रेस के जितना वोट प्रतिशत है, तुम सब पार्टियों का मिलाकर भी इतना नहीं होगा जितना अकेली कांग्रेस का है। तो अब तुम खुद ही सोच लो कि कौन प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के लायक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी ने डराया तो वो मैं ही था। मैंने लोकसभा में ऐसे ऐसे सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी कांपने लगे थे। इसीलिए तो मुझ पर यह सजा करवाई थी, इसीलिए तो मेरी संसदीय भंग करवाई थी। अब तुम लोग ही सोच लो कि आखिरकार प्रधानमंत्री बनने लायक है कौन। मैंने देश में घूम घूम कर देखा है कि किसको क्या पसंद है और कैसे करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो देखो जाने की बारी आ ही गई है, अब बनेगा कौन ये भी तय कर लेंगे। लेकिन हम सबका मकसद पहले तो ये होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के पद से मोदी को हटाना है, क्योंकि इन लोगों ने देश के ऐसे हालात कर दिए हैं, जो 70 साल में कांग्रेस ने कमाया था वो इन्होंने सब बेच दिया है। अब आप खुद सोचकर देख लो कि हमारे परिवार में से इतने प्रधानमंत्री रहे हैं, इतनी कुर्बानियां दी है देश के लिए, तो हम प्रधानमंत्री बनने लायक कैसे नहीं है, ये तुम लोग सोच भी कैसे सकते हो। और रही बात मोटा भाई की, चिंता मत करो, हमारी सरकार आने दो, इन सबकी अकल ठिकाने लगा देंगे। अरे राहुल गांधी, नीतीश कुमार और केजरीवाल, बात सुनो, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये प्रधानमंत्री का चुनाव जीतना, क्योंकि लोकसभा में तुम्हारी सीटें कितनी आती है तुम खुद सोच कर देख लो। अरे दो दिल्ली है, पंजाब है, वहां पर कितनी सीटें आती है तुम्हारी केजरीवाल। और राहुल गांधी जी जो वोट प्रतिशत की बातें कर रही है, कुल कितने सांसद है पूछकर देखना जरा। और नीतीश कुमार तुम भी बता दो तुम्हारे कितने सांसद है। अरे तुम्हारे को तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनाती देश की जनता, और तुमको तो गठबंधन करके ही मुख्यमंत्री बनना पड़ता हर बार। तुम्हारे अकेले का तो कभी पूर्ण बहुमत आया नहीं है, तो तुम कहां से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाओगे। और बात सुनो राहुल गांधी, हम मानते हैं कि तुम्हारे परिवार से बहुत प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि केवल गांधी परिवार के लोग ही प्रधानमंत्री बनेंगे। देश में और भी बहुत जनता है जो प्रधानमंत्री बन सकती है, और तुमसे तो अच्छे अच्छे नेता है देश में, और तुम्हारी कांग्रेस में भी होंगे। लेकिन तुम लोगों को तो एक ही भूत सवार है कि कांग्रेस है वो गांधी परिवार की है, और प्रधानमंत्री बनेगा तो वो भी गांधी परिवार में से बनेगा। लेकिन तुम लोग भूल जाते हो कि अब की बार मुकाबला किससे हो रहा है और अब सामने कौन खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखो और खुद की तरफ देखो। अरे तुम तो विदेश में जाकर भी भारत की बदनामी करते हो, तुम कहां से प्रधानमंत्री बन जाओगे। अगर प्रधानमंत्री बन गए तो तब भी फिर ऐसे ही करोगे कि भाजपा ये करती है, भाजपा वो करती है। कभी अमेरिका में जाकर रोना रोओगे, कभी भारत में ही रोना रोओगे, तुम्हारा तो यही काम रहेगा। और बात सुनो केजरीवाल भाई, तुम तो अगर प्रधानमंत्री वैसे तो बनने के लायक हो ही नहीं किसी भी कीमत पर। अगर बन भी गए तो तुम तो तीसरे दिन धरने पर बैठे रहोगे, कभी कहोगे मेरी पुलिस नहीं सुनती है, कभी कहोगे मेरी ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता है। अरे अगर तुम्हारी तो अमेरिका में बात नहीं सुनी तो भी भारत में आकर धरना दोगे कि अमेरिका ने हमारी बात नहीं सुनी। अरे तुम तो धरना मंत्री ठीक हो, प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं हो।